श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। निश्चित ही आप जीवन के परम लाभ को प्राप्त करेंगे, जो हमें प्राप्त करना है। जहाँ जाए बगैर, जिस स्थिति में पहुँचे बगैर हमें न तो कभी शांति मिल सकती है और न कभी तृप्ति मिल सकती है। आप चाहे जो भी कर लें, चाहे जो भी आप भौतिक उपाय कर लें, सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। बहुत आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाना है। आप बहुत एकाग्रता से सुने। नाम जप आप जितना अधिक बढ़ाएंगे, उतना ही आपको तृप्ति का अनुभव होगा। साधक ध्यान रखें, अगर आपका मन कहीं भी जा रहा है और आप नाम जप कर रहे हैं, तो भी नाम अपना कार्य करता है। जैसे जो साधक जप रहे हैं वो ध्यान देंगे, जब आप नाम जप करते हैं और आपका मन कहीं भी खोया हुआ है, डूबा हुआ है, लेकिन आप जीभ से नाम जप कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपको भीतर से शांति अनुभव आने लगी है। ज्यों ही आपको शांति का अनुभव होने लगेगा, आपको अपार सुख होने लगेगा। जीभ से नाम जब चल रहा है तो फिर आप देखेंगे कि आपका मन भी आ जाता है, और ज्यों ही मन नाम जप में तल्लीन हुआ, त्यों अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद। ये वाणी का अनुभव नहीं है, वाणी का विषय ही नहीं है। जैसे किसी मिठाई का हम वर्णन करें और आपने वो मिठाई ना पाई हो, तो आप वो सुन तो लेंगे, लेकिन आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसी प्रकार ये नाम जप अनुभव की वस्तु है। ध्यान दें साधक, अनुभव की वस्तु है। आप देखेंगे जितना भी सत्संग हो रहा है, जितना भी शास्त्र पुराण हम श्रवण करते हैं, जितना भी हम श्रवण करते हैं, इसको मानेंगे कि ये सब वर्णन कर रहे हैं कि भजन कैसे करें। और जब आप जान गए हैं कि भजन का सार नाम जप है, तो फिर आपको पाना आरंभ कर देना चाहिए। जैसे मिठाई का वर्णन हम सुन रहे हैं, लेकिन हमने मिठाई पाना आरंभ नहीं किया, और जब तक आप पाएंगे नहीं, आपको अनुभव नहीं होगा। नाम जप का मतलब है कि आप सुन चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं, अब आप लग जाइए, इसमें लग जाइए। अगर आपको वास्तव में अनुभव करना है अध्यात्म जगत का, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है, जो भी आपको चाहिए प्राप्त करना है, आप नाम जप करने लग जाएं। आप देखेंगे कि जैसे बहुत दिन का कोई रुका हुआ हमारा कार्य, जिसके लिए हम बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं, आप अनुभव करेंगे प्रगट जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आप अनुभव करेंगे कि ऐसा कोई कार्य जब हमारा पूर्ण हो जाता है, तो आप देखेंगे एक शांति का अनुभव होता है। ठीक ऐसे ही पल पल शांति आपको नाम जपते हुए अनुभव होगी। आप कुछ समय जपें तो संकल्प मैं बता रहा हूँ कि जो आपने कभी भी सोचा भी होगा कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, ऐसा कब होगा, वो सब आपके संकल्प पूर्ण होंगे। लेकिन एक बात साधक यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको ज़्यादा महत्व नहीं देना है कि हमारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं, नहीं तो आगे का मार्ग बाधित हो सकता है, जो हमें भगवान के चरणों तक पहुँचाने वाला है। आप ध्यान दें, हमें ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाती है जिसके लिए हम अनंत काल से भटक रहे हैं। वो अपूर्व शांति, वो अपूर्व आनंद हमें नहीं मिला है, जहाँ से बिछड़े थे,
वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन बातों में उलझ गए कि हमारे तो संकल्प पूरे हो रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो हो जा रहा है, ये होगा, ये होता है साधक, आप नाम जप करने लग जाएं, आपको अनुभव में आने लगेगा कि आगे क्या होगा, जो भी सोचेंगे वो तुरंत ही पूर्ण होगा। बहुत सी ऐसी बातें, आपकी संकल्पित बातें वो पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन कभी भी आप इनको महत्व ना दें, अपने विवेक से तत्काल इसको काट दें, हमारी बात समझें, नहीं तो आगे का जो भक्ति का मार्ग है, जो भगवान के चरणों की प्रेम की प्राप्ति है, वो रुक जाती है, ये ध्यान दें। और फिर धीरे धीरे आपका नाम जप भी शिथिल पड़ सकता है। नाम जप हमारा कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आप इसे अधिक से अधिक जपिए, हमारी बात को समझें। और नाम जप थोड़ा आप सुने भी, जैसे आप जप कर रहे हैं तो आपको सुनाई भी देना चाहिए, क्योंकि जो जीवात्मा बैठा हुआ है वो सुनने से ही पवित्र होता है। ऐसे अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आप सुन भी नहीं रहे हैं तो इसे नामाभास कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ जा रहा है, ये भी अपना प्रभाव छोड़ेगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इसीलिए हमें कार्य सभी करते हैं, लेकिन मधुर मधुर नाम जप हमें सुनते रहना चाहिए। जो हम जीव से जप रहे हैं वो हम ही सुने। आप ध्यान दें, आप इसे करके देखिएगा, ये अद्भुत है। आप सुनेंगे, जो जीवात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है वो सुनने से परम पवित्र हो जाता है। जब वो अपने जहाँ से वो प्रकट हुआ है, जिनका वो अंश है, उनका जब वो नाम बार बार सुनता है तो वो वैसा ही बनने लगता है, उसके भीतर वही सामर्थ्य आने लगती है। इस बात को समझें, जितने भी भागवती गुण हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, वो उसके भीतर सुनने से आने लगती हैं। इसीलिए हम नाम जप करें, लेकिन उसमें ध्यान दें कि सुने अवश्य, तो आप देखेंगे आपको अद्भुत आनंद। लेकिन कभी भी ये व्यक्त नहीं करना, ये अब जो भी आपको अनुभूति हो उसे ज़्यादा व्यक्त नहीं करना, नहीं तो नाम जप में शिथिलता आ सकती है। कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो नाम जप से हमारा मन हटे, नाम जप में मन न लगे, वो जैसा उत्साह है वो उत्साह हमारा कम होता रहे। ऐसा कभी भी ना करें। कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करें, कहीं ऐसा कोई झूठ ना बोल दें जिससे सामने वाले का कोई अहित हो जाए। किसी भी जीव की हत्या ना करें, हिंसा ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जो हमें अपने साथ अच्छा नहीं लगता, वो किसी दूसरे के साथ नहीं करना है। अगर आप जप परायण हैं तो फिर आप देखेंगे कि जिनका आप जप कर रहे हैं उनकी भीतर से शरणागति हो रही। शरणागति का मतलब कि जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें आपको अनुभव में आने लगा है कि हमारे इष्ट देव ही सब कर रहे हैं। ये अनुभव में आने लगेगा। अभी हम जानते हैं, अभी हमारे अनुभव में ये नहीं है, ये आपके अनुभव में आने लगेगा। अगर आप ठीक से नाम जप करते हैं, ठीक से आचरण करते हैं, तो जो मैंने कई बार बताया, जो कठिन कठिन साधनाओं से जो स्थिति प्राप्त होती है वो आपको आपके घर में ही नाम जप करते हुए प्राप्त हो जाएगी। बस बात यह है, आपको विचलित नहीं होना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। आपके जो इष्ट देव हैं आप उनका नाम जपने लग जाएं। निश्चित मानिए, नाम सर्व समर्थ है, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, और ऐसी कोई भी कामना नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो बहुत सरलता से नाम जप पूरा ना कर सके। इसीलिए सभी साधकों से मेरा बार बार ये कहना होता है कि आप इसे बढ़ाइए, अधिक से अधिक नाम जप करिए। आप देखेंगे आपको दिव्य दिव्य अनुभूति, एक भीतर से अपूर्व शांति, कुछ ना होने पर भी प्रसन्न रहना। जब इष्ट की अनुभूति साधक को होने लगती है तो वो हर पल प्रसन्न रहने लगता है, भीतर से बहुत ही प्रसन्न रहने लगता है। उसे किसी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्थिति किसी बाजार में नहीं, ये साधना से ही आएगी, ये बातों से नहीं आएगी। बार बार इसलिए मेरा कहना है, आप जिस भी स्थिति में हो, जैसी भी समस्या में फंसे हों, ये भी ध्यान रखें। जैसे हमारे ऊपर कोई प्रतिकूलता आ जाती है
या अनुकूलता आ जाती है, जिसे हम बुरा समय कहते हैं प्रतिकूलता आ जाती है, या अच्छा समय कहते हैं पर अनुकूलता आ जाती है, तो इसे हम भक्ति से ना जोड़ें, ये ध्यान रखें। इससे नाम जप में श्रद्धा हट जाती है, अधिकतर लोगों की हट जाती है। देखिए, हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है। अगर आप जप कर रहे हैं तो ये तो बाहर से आपकी पूरी सहायता की जाएगी या आपकी भीतर से सहायता की जाएगी। नाम जप आपकी सहायता अवश्य करेगा, लेकिन आप व्यथित ना हो, ध्यान रखें इस बात को। क्योंकि स्वप्न में आप देखेंगे कौन होता है, सब कुछ हम ही होते हैं और हम ही दुख भोगते हैं। स्वप्न में हर वस्तु व्यक्ति में हम ही होते हैं और वहाँ दूसरा कौन होता है, लेकिन हम सुख दुख भोगते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भी हमारे जीवन में परेशानी है, समस्या है, हमारा किया हुआ ही है। आप विश्वास करें भगवान नाम जप पर, सब ठीक हो जाएगा। आप जप में विश्वास करके आगे तो बढ़ें, आपको थोड़े ही समय में अनुभव आने लगेगा। इसीलिए किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता को नाम जप से ना जोड़ें। आप जप पर विश्वास करें, आपको निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए सभी साधकों से बार बार प्रार्थना है कि आज से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।